एक परिवार था जिनके घर में कोई पुत्र नहीं थे। महाराज श्री के पास उनके चरणों में निवेदन किया कि महाराज जी, समस्त वैभव की श्री प्रसन्नता है परंतु घर में कोई बालक नहीं है। तो महाराज जी ने आशीर्वाद दे कि आपके घर में पुत्र। महाराज जी कृपा से उनके घर में एक पुत्र की उनको प्राप्ति हुई संचन। कुछ समय के बाद उस पुत्र का कुछ अवस्था 18, 15, 16 वर्ष की थी। उस पुत्र का शरीर पूरा हो गया। बीमार होने के कारण से हॉस्पिटल में शरीर पूरा हुआ। डॉक्टर ने मना कर दिया करके बाबा के चरणों में ही आके डाल दिया कि महाराज श्री आपका प्रसाद आपको ही स्वीकार है, ये हमारे सुख के लिए रहा नहीं, जैसा आया वैसा चला गया। ये तो जीवित, इसको ठीक करो या तो इसको अपने पास रखो। ऐसी खुशी क्यों दी जो क्षण भर के लिए? क्षण भर की खुशी हमें नहीं चाहिए थी। तो महाराज श्री ने कहा कि ये बालक रहेगा तो मैं नहीं रहूंगा, और इतना कहते हुए अपने शरीर को महाराज श्री ने छोड़ दिया है, उस बालक को जीवित कर दिया। ऐसे दिव्य महापुरुष हमारे बंदगीनाथ बाबा जी रहे हैं। लेकिन पूज्य गोरखनाथ जी, जो गोरखनाथ के रास्ते थे, पूज्य संत दिव्य महाविभूति गोरखनाथ जी महाराज जी के परम कृपा पात्र महाराज भर्तृहरि जी महाराज जब अपनी गुरु आज्ञा से भारत भ्रमण की यात्रा के लिए निकले हैं, तो कुछ समय यानी 1.25 महीने के समय में यहाँ पे व्यतीत किया है। उन्होंने यज्ञ कुंड जला करके यहाँ अग्नि को प्रज्वलित किया है। धूना बनाते थे। वहाँ की परंपरा, नाथ परंपरा में होता है कि नित्य आहुति देना, नित्य हवन करना। तो उसी परंपरा के अंतर्गत उन्होंने यहाँ पर बैठकर 1.25 महीने तक यहाँ पर यज्ञ किया। उस यज्ञ करने के बाद अपनी आगे की यात्रा को उन्होंने संपन्न किया। कुछ क्षण के लिए यहाँ पर वो वास किए हैं। तो ये स्थान महापुरुषों के रहने, जिस धाम में महापुरुष रहते हैं वो स्थान सहज ही पवित्र हो जाता है। जहाँ रामता अवत निवासो, जहाँ तक सज्जनता तीर्थवासो, जहाँ ऐसे दिव्य महापुरुष लोग रहते हैं वो स्थान सहज ही पवित्र हो जाता है। यहाँ का वातावरण शुद्ध हो गया उनके दिव्य महापुरुष के रहने से। और उसके बाद जब यहाँ चले गए, यहाँ घनघोर जंगल हुआ करता था। तो हमारे इसी गांव के बालक, फतेहपुर ग्राम के बालक जो रहा करते थे, उनका नाम था साधारण। पहले नाम तो कुछ महाराज श्री का और हुआ करता था। बाद में उनके जब गुरु यहाँ पर खेलने के लिए आए थे, गोचारण करने के लिए, यहाँ अनेकों कार्तिक से एक जंगल में आते थे। तो यहाँ वृक्ष की छाया अच्छी देख करके, मधुर वातावरण देख करके वो यहाँ बैठ के कुछ शांत वातावरण में बैठते थे। उनका नाम था पूज्य बंदगी जी महाराज जी, पूज्य बाबा बंदगीनाथ जी। तो इस स्थान में बैठा करते थे। तो उनका एकांत उनका हृदय में विचार आया कि क्यों ना हम यहाँ पे अग्नि को प्रज्वलित करें। उन्होंने अग्नि को प्रज्वलित जब किया तो अपना कुछ उनका ध्यान लगा, भजन में बैठने लग गए। उनकी आदत एक पवित्र वातावरण में बैठने से उनको पॉजिटिव एनर्जियां उनको मिलने लग गई है ऐसे पूज्य महाराज जी को। तो भर्तृहरि जी कहा जाता है, भर्तृहरि जी महाराज ने प्रकट होकर के बाबा बंदगीनाथ जी को मंत्र दीक्षा दी। जब उन्होंने मंत्र दीक्षा दी तो उनका नाम पड़ा बाबा बंदगीनाथ जी। तो उन्होंने अग्नि सिद्ध की। अग्नि में नित्य हवन करने से 12 वर्ष तक जब अग्नि में हवन होता रहा तो अग्नि इतनी सिद्ध हो गई कि यहाँ आकर के समस्त दरिद्रताओं के दुखों को हरण करने लगते। यहाँ पे जो भी याचक आता अपनी कामना को लेकर के, उस अग्नि की बल से उनके सभी दुख दर्द दूर हो जाते। यहाँ तक मैंने सुना है कि यहाँ पर किसी के पुत्र नहीं होते तो उनको यहाँ से पुत्र प्राप्ति होती। कोई दारिद्र रहता है उनको धन वैभव की प्राप्ति होती। कोई रोगी आता तो रोगी प्राप्त दूर होते उनके। महाराज श्री के एक चमत्कार तो यहाँ के क्षेत्रीय लोगों ने बताया मुझे। जैसे कि एक समय महाराज जी अपना एकांतिक भजन में बैठे हुए थे। तो एकांतिक भजन में जब वो रहा करते थे तो अपने शरीर के अंग प्रत्यंगों को बिखेर देते थे। उनके हस्त कमल कहीं हुआ करते थे, मुखार बिंदु, उनका चरण कहीं, अलग अलग स्थानों पर अपने अंग को बिखेर देते थे। क्षेत्र के एक युवक ने देखा कि अगर महाराज श्री तो इस स्थिति में पड़े हुए हैं, शायद उनके साथ कोई दुर्घटना हो गई। जाकर के नगर में सूचना दी। नगर के और भी लोग यहाँ आए। देखा करके महाराज श्री अपने आसन पर बैठ करके भजन में लीन। पूछा महाराज जी ऐसा अभी हमने देखा कुछ क्षण पहले। महाराज जी ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका भ्रम है। जब मैं भजन किया करूँ, एकांतिक वास जब हुआ करूँ, तो आप लोग कृपया करके आवाज दे करके अंदर आ जाए। हो सकता है हमारे देख करके किसी को भयभीत होकर के किसी के साथ कुछ दुर्घटना हो जाए। ऐसे दिव्य महापुरुष का ये स्थान रहा है। यहाँ पर शिवरात्रि का विशेष उत्सव रहता है। हर मार्च के महीने में शिवरात्रि के पावन पर्व पर यहाँ भगवान शंकर का विवाह उत्सव मनाया जाता है। 3 दिन बढ़िया उत्सव मेला लगता है। और आज भी उस महाराज जी की तपस्या से आज भी यहाँ पे जो भी दरिद्र दुखी, जो भी रोगी यहाँ आता है, तो यहाँ महाराज श्री की वो अग्नि सिद्ध विभूति को जो भी ग्रहण करता है, जो भी अपने मस्तक पर धारण करता है, जो भी अपने मुख में डालता है, उसके समस्त रोगों का काल कृपाल सभी तापों को हरण करते हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, तीनों तापों का हरण करने वाले ऐसे पूरे महाराज जी की विभूति। यहाँ जो भी जीव जंतु लोगों ने अपने घर में पशु पाले हुए हैं, जो पशुओं को कष्ट होता है, दूध इत्यादि नहीं देते हैं, परेशान करते हैं, जब डॉक्टर अपने हाथ खड़े करते थे तो पूज्य महाराज जी की विभूति काम आती है। उनके यहाँ स्थान की बनाई हुई डोर काम आती है, जिस डोर को संत के किसी भी महासंत के द्वारा बांध दी जाती है, वो डोर ऐसी कृपा करती है उसके जीव जंतु
सभी रोगों से निश्चित हो जाते हैं। ऐसे आज भी ये चमत्कार यहाँ के पहले पूज्य बंदगीनाथ महाराज जी ने यहाँ स्थान को संभाला, उन्हीं के ही बताए हुए काफी चमत्कार अभी आप लोगों को बताए हैं। उसके बाद पूज्य हमारे वीरभद्र जी महाराज जी आए। उसके बाद में एक बंगाली बाबा हुआ करते थे, उन्होंने कुछ क्षण तक कुछ समय रह करके यहाँ जीवन अपना व्यतीत किया। उसके बाद में पूज्य महेंद्र गिरी महाराज जी, उन्होंने इसका नवीन निर्माण, स्थान का पूरा नवीन निर्माण उनके द्वारा हुआ है। अब ये सौभाग्य इस दास को मिला है। अब सभी संगत का, आप सभी सहयोगियों का जो भी सहयोग मिलेगा तो इस स्थान का और विकास हो। ये संतों की भूमि रही है, इसको संतों ने ही सजोया है और आगे भी संत ही सजोते रहेंगे। क्योंकि देखो संत का कार्य ही होता है विप्र ध्यान सुर संत हित लीन मनु अवतार। कोई भी संत अपने लिए जीवन नहीं जीता है, ना अपने लिए जन्म लेके आता है, वो समाज के हित के लिए जन्म लेता है। गौ ब्राह्मण और सभी दुखियों का दुख दूर करने के लिए संत आते हैं, अपने लिए संत नहीं होता है। जिस प्रकार से कभी नदी अपना नीर नहीं पान करती है, वृक्ष अपना फल पान नहीं करता है, ये संत कभी संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय नवखन के समान होता है, जो अपने दुख से दुखी नहीं होता अथवा समाज के दुख को देख करके नवनीत की तरह पिघल जाता है और उनके समस्त कष्टों को दूर करते हैं। ऐसे महापुरुषों का ये स्थान रहा है। तो आज ये सौभाग्य अगर मुझे मिला है तो मैं अभी प्रयास करूंगा कि जो भी यहाँ पे ऐसा व्यक्ति आवे, अपने द्वारा जो भी शरीर से जो सेवा बनेगी, तो वहाँ के बुजुर्ग लोगों से सुना गया है कि एक परिवार था जिनके घर में कोई पुत्र नहीं थे। महाराज श्री के पास उनके चरणों में निवेदन किया कि महाराज जी, समस्त वैभव की श्री प्रसन्नता है परंतु घर में कोई बालक नहीं है। तो महाराज जी ने आशीर्वाद दे कि आपके घर में पुत्र होगा। महाराज जी कृपा से उनके घर में एक पुत्र की उनको प्राप्ति हुई, संचन। कुछ समय के बाद उस पुत्र का कुछ अवस्था 18, 15, 16 वर्ष की थी। तो उस पुत्र का शरीर पूरा हो गया, बीमार होने के कारण से हॉस्पिटल में शरीर पूरा हुआ। डॉक्टर ने मना कर दिया कि बालक का शरीर तो पूरा हो गया। दुखी हुए कि ये तो बाबा ने प्रसाद दिया, तो दिया कैसा, कि बाबा ने प्रसाद दे भी दिया है बालक के रूप में और आज बालक हमारे बीच में है ही नहीं। अगर यही होना था तो इससे अच्छा कि हमें बालक ना ही देते। आकर के बाबा के चरणों में ही आके डाल दिया कि महाराज श्री आपका प्रसाद आपको ही स्वीकार है, ये हमारे सुख के लिए रहा नहीं, आज जैसा आया वैसा चला गया। ये तो जीवित, इसको ठीक करो या तो इसको अपने पास रखो। ऐसी खुशी क्यों दी जो क्षण भर के लिए, क्षण भर की खुशी हमें नहीं चाहिए थी। तो महाराज श्री ने कहा कि ये बालक रहेगा तो मैं नहीं रहूंगा, और इतना कहते हुए अपने शरीर को महाराज श्री ने छोड़ दिया है, उस बालक को जीवित कर दिया। ऐसे दिव्य महापुरुष हमारे बंदगीनाथ बाबा जी रहे हैं। आज भी सभी भक्तों पर वो कृपा करते हैं। कई भक्तों को आज भी उनके होने का एहसास होता है। ये मेरा अनुभव है। एक दिन की घटना मैं बताऊं, अपनी स्वेच्छा की। रात्रि को मैं विश्राम कर रहा था अपने कमरे में। कोई हमें उनके विषय में ज्यादा पता नहीं था, कुछ जानकारी नहीं थी। रात्रि को सो गया। प्रातःकाल सुबह 3 बजे उठना होता है, रात्रि को जल्दी सो गया। तो 12, साढ़े 12 की रात्रि की बात रही है। ऐसा लगा कि हमारे बगल में कोई संत बैठे हैं, जटा जूट है उनके, काला कम्बल ओढ़ रखा है, कानों में मध्य में बीच में कुंडल डाला हुआ है, सिरहाने बैठ करके बात्सल दे रहे हैं, सर से हिला रहे हैं जैसे एक माता अपने पुत्र को बात्सल्यता देती है। तो मुझे एकदम से एहसास डर का हुआ कि कौन है मेरे कमरे में। तो उठ करके मैं बैठा तो आहट भी हुई बेड में। सत्य है बिल्कुल ये। सुबह उठ करके सबसे पहले हमने अपने कमेटी के जो प्रधान जी, सबसे पहले मैंने उनको बोला, सबसे प्रातःकाल वही आते हैं। बिस्तर की जब आहट हुई तो मैंने लाइट जलाई। लाइट ऑन करते ही देखा कमरे में कोई नहीं। फिर मैं बैठा रहा, देखता रहा, अब कोई होगा तो सामने आएगा। कोई नहीं था। उठ करके 2 बजे मैंने स्नान कर लिया। स्नान करके फिर मैं बाहर निकला, बाहर कोई है, कोई नहीं दिखा। फिर मैं लेट गया। उस दिन सुबह प्रातःकाल में जल्दी से उठ भी नहीं पाया, आरती के टाइम से थोड़ा लेट ही हुआ। ऐसे महापुरुष हैं वो कि आज भी अपने सच्चे हृदय के भक्तों को दर्शन देते हैं। ये कई लोग यहाँ के क्षेत्र के ये लोग भी आभास करते हैं। अगर आभास नहीं करते तो सबकी यहाँ पे आके कामना पूरी कैसे होती है। और उनका बल है, उनका विश्वास है। तो यहाँ हमारा भी विश्वास है, जो भी अपनी कामना लेकर के इस स्थान के दरवाजे के अंदर प्रवेश कर जाएगा वो यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। ये हम उसको वचन देते हैं। ये वो दिव्य स्थान है। बोलो बाबा बंदगीनाथ महाराज की।